to my channel, that is No How with Sugu. I hope you all are doing very well. आपको आई थिंक सो वीडियो के टाइटल से तो पता लग ही गया होगा कि ये वीडियो स्पेशल मेरी मॉम के लिए। यस, ये वीडियो उनके लिए है जिनके कारण मैं एग्जिस्ट करती हूँ एंड आज मैं जो कुछ भी हूँ उनके कारण ही हूँ। यस, शी इज़ वन पर्सन जिसने मुझे हमेशा मोटिवेट किया है, मेरे डिसीजंस पे हमेशा ट्रस्ट दिखाया और मुझे हमेशा कोई भी नई चीज़ करने के लिए हमेशा यू कैन से कि मेरी स्ट्रेंथ बनी रही है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं उनको मदर्स डे पे जस्ट थैंक यू कहना चाहती हूँ। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बट अगर आप ये फेस फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, press the bell icon so that you can get the notification of my coming up videos. So let's begin. So guys, we all know that lockdown हुआ है and there are no online services available because अभी सिर्फ essential online services या courier services available है and I think so gifting and all that essential services में नहीं आता है। तो मैं हर साल कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ स्पेशल करूँ ताकि मेरी मम्मा को अच्छा लगे और मैं इसी वे में उनको थैंक यू कह सकूँ कि उन्होंने जितना कुछ मेरे लिए किया है। आई नो हम कुछ भी कर लें बट वी कांट से इनफ थैंक यू टू देम। तो इस वीडियो के थ्रू मैं मॉम को मदर्स डे विश करने वाली हूँ, उनकी एक फ़ोटो को रिक्रिएट करके, द वे शी इज़ सिटिंग, द वे शी इज़ स्माइलिंग, उनका हेयर स्टाइल, उनका मेकअप, सब कुछ उसी तरह आई एम ट्राइंग टू रिक्रिएट द पिक। आई होप कि मैंने इस पिक को जस्टिफाई किया हो इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन, और अगर अभी तक आपको ये टॉपिक अच्छा लग गया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो फ्री एंड। तो हर साल मैं मदर्स डे पे कुछ ना कुछ ऐसा करती हूँ बट इस साल लॉकडाउन के कारण आई वॉज अनेबल टू प्लान समथिंग बट स्टिल आई हैव टू डू समथिंग फॉर हर। तो ये आइडिया मेरे दिमाग में है बिकॉज पीपल रिक्रिएट सो मेनी लुक्स, लाइक एक्ट्रेसेस के लुक रिक्रिएट करते हैं या कोई अपनी वेडिंग पिक कोई रिक्रिएट दोबारा करता है। तो आई थॉट व्हाई नॉट टू रिक्रिएट माई मॉम्स पिक एंड जस्ट विश हर मदर्स डे इन दिस वे। आई होप उनको पसंद आया हो। सो वी आर गोइंग टू रिक्रिएट दिस पिक। जस्ट सी हाउ ब्यूटिफुल शी इज। मतलब देखो, कोई मैच ही नहीं है, मतलब वो नो मेकअप की लुक है। ये बहुत रेयर मेकअप। ये मेरी मॉम की पिक है, आई थिंक उनकी मैरिज के बाद। जस्ट सी हर फेस, शी इज सो ब्यूटिफुल एंड हाउ कैन आई जस्टिफाई? आई डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू डू बट मैं करने वाली हूँ जस्टिफाई। ओके सो गाइज, ये पिक हम रिक्रिएट करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं कुछ इनकी तरह लगूँ क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ मेरे फ्रेंड्स या मेजॉरिटी ऑफ मेरे रिलेटिव्स या जो मॉम के फ्रेंड है वो यही कहते हैं कि मैं मॉम की तरह दिखती हूँ। यस, बट मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल इस पिक को रिक्रिएट करने में क्या पॉइंट था, वो ये था कि मेरी मॉम स्माइल ऐसे करते हैं बिल्कुल, मतलब दांत क्लोज करके, और मेरी बत्ती से नहीं बंद होती है। लाइक मुझे इस पिक के लिए पोज करने के लिए अपनी स्माइल बंद करनी थी, वो ही सबसे बड़ी मुसीबत थी। लाइक आई कैन नेवर क्लिक अ पिक विदाउट, आई डोंट नो बट आई कैन क्लिक अ पिक लाइक दिस। लाइक मुझे लगता है कि मेरी पिक्स अच्छी नहीं आती, आई डोंट नो बट स्टिल शी इज सो ब्यूटिफुल यार। मॉम की जो बाकी पिक्स थी वो साड़ी वगैरह में थी। साड़ी यार मुझे पहननी नहीं आती। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो ये वाली देखी होगी मेकअप वाली, यहाँ पे मैं चुन्नी नहीं संभाल सकती तो साड़ी मैं कहाँ पे पहनूंगी। तो आई पिक दिस पिक। ये पुरानी एल्बम से थी तो इसलिए क्लियर नहीं है बट जितना मैं मैच कर सकती थी मैंने इस पिक के साथ मैच किया है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। So guys, let's begin. Here is the pic, but first of all we have to prep our skin. As usual I'm using a toner to remove the excess oil. यहाँ पे मैं प्लम का टोनर यूज़ कर रही हूँ, ग्रीन टी का। ये बहुत अच्छा ऑयली स्किन के लिए द बेस्ट है। अगर आपकी एक नहीं प्रोन स्किन है आप ये वाला यूज़ कर सकते हो। आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू अप्लाई मॉइस्चराइज़र। यहाँ पे मैं वाओ स्किन साइंस का एलोवेरा मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ। ये बहुत अच्छा है, आपको मैट फिनिश देगा और आपके मेकअप को भी लॉन्ग लास्ट करेगा। अच्छी तरह से आप इसकी मसाज कर लीजिए एंड देन स्टार्ट द मेकअप। और यहाँ पे हम सबसे पहले अपनी आइज़ का मेकअप करेंगे। तो आई एम प्रिपेयरिंग माई आइज़ विद फाउंडेशन बिकॉज उस टाइम कंसीलर वगैरह नहीं होते थे। आई एम ट्राइंग टू यूज़ ऑल द प्रोडक्ट्स जो उस टाइम हम यूज़ करते थे। तो कंसीलर से मैंने अपनी आइज़ को प्रेप कर लिया है
और यहाँ पे मैं स्विस ब्यूटी का आई पैलेट यूज़ करूँगी। मॉम की जो आई शेडो हैं वो नियर अबाउट पीच एंड ब्राउन टोन की हैं, तो उसी वे में मैं ब्राउन और पीच टोन को मिक्स करूँगी। मैंने दोनों शेड्स लिए हैं और मैं अपने आईज पे टू एंड फ्रो मोशन पे अप्लाई कर रही हूँ। और एंड में मैंने क्या किया, थोड़ा सा डार्क ब्राउन शेड लेके इसके आउटर कॉर्नर्स में लगा दिया। अब मैं सेकेंड आई पे भी अप्लाई कर देती हूँ। ऑलमोस्ट आई कैन थिंक के आईज़ का जो शेड है वो मैच हो गया है। आई शेडो के जो एक्स्ट्रा फॉलआउट्स हैं आप ब्रश के साथ रिमूव कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट स्टेप अप्लाई करेंगे फाउंडेशन। यस, उस टाइम कंसीलर या प्राइमर नहीं होते थे, तो मैं ट्राई करूँगी जो एंटायर मेकअप लुक है मैं उतने ही प्रोडक्ट्स यूज़ करके अचीव करूँ जो उस टाइम यूज़ होते थे। ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं अपना एंटायर जो फाउंडेशन उसको ब्लेंड आउट कर रही हूँ। वेट ब्लेंडर जब आप यूज़ करते हो तो बहुत अच्छी ब्लेंड लुक देता है। एंड डोंट फॉरगेट द नेक एरिया। नेक एरिया में हम अक्सर भूल जाते हैं, तो मेक श्योर कि जब आप फाउंडेशन लगाओ तो नेक एरिया पे अप्लाई करो। मैंने एक चीज़ नोट की, मॉम की जो आई शेडो है वहाँ पे ग्लिटर का थोड़ा सा लुक आ रहा है, बट मेरे पास जो स्विस ब्यूटी के पैलेट में गोल्डन ग्लिटर था, तो मैंने यहाँ पे मेबलिन के न्यूड शेड में से सिंपल सा ग्लिटर ले लिया और मेरी लुक कंप्लीट होगी। मॉम की जो आईब्रोज़ है वो मेरे कंपैरिजन बहुत ज़्यादा थिन है, तो उस तरह की लुक देने के लिए मैं अपने आईब्रोज़ को इलांगेटेड कर रही हूँ, क्योंकि मेरे आईब्रोज़ नेचुरली ही बहुत ज़्यादा थिक है एज़ कंपैरिजन टू मॉम। तो इस तरह थोड़ी सी यू कैन से कि लुक अचीव हो गई है मॉम के जैसी। अब आफ्टर दैट आई एम वर्किंग ऑन काजल। काजल के बिना आई डोंट थिंक सो कि उस टाइम कोई भी बाहर जाता था। मैं अपनी वाटर लाइन में काजल अप्लाई कर रही हूँ, बिल्कुल हल्का सा, ज़्यादा उस टाइम स्मज वगैरह का कोई यू कैन से के ट्रेंड नहीं था। एंड सेम काजल से ही मैं अपना आईलाइनर लगा दूंगी, क्योंकि मॉम ने भी हल्का सा आईलाइनर लगाया हुआ है। एंड आई थिंक सो आई एम डन विद दैट। और आईज़ के लुक को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे मैं मस्कारा लगा रही हूँ। तो आई थिंक सो वी आर डन विद आईज एंड मेकअप। अब यहाँ पे मैं लिपस्टिक लगाऊंगी। लिपस्टिक मेरे पास मॉम की तरह की सेम नहीं थी, तो मैं 2 लिपस्टिक का मिक्सचर कर रही हूँ। यहाँ पे मैं वेट एंड इंडिया की न्यूड लिपस्टिक लगा रही हूँ। इनका जो शेड होगा डिस्क्रिप्शन में होगा। और इसको मिक्स करूँगी मैं हुडा ब्यूटी की लिपस्टिक गॉसिप गर्ल के साथ, जो मेरा फेवरेट शेड है। आई थिंक सो ये दोनों मिक्स करके मुझे एक्यूरेट शेड मिल गया जो मॉम ने लगाया हुआ था। ओवरऑल बात करूँ मेकअप की और लिप शेड की, मॉम के साथ ऑलमोस्ट मैच कर गया है। अब हम इस मेकअप को सेट करने के लिए लूज़ पाउडर लगाएंगे। उस टाइम कॉम्पैक्ट यूज़ होता था, बट लॉकडाउन के कारण मेरा कॉम्पैक्ट खत्म है, तो यहाँ पे मैं लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज मेरी स्किन ऑयली है। अगर मैं ये नहीं लगाऊंगी तो बिल्कुल ऑयल दिखना शुरू हो जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई द ब्लश। यहाँ पे मैं नेचुरल ब्लश यूज़ करूँगी बिल्कुल। यहाँ पे उसके लिए मैं ब्लू हेवन का सिग्नेचर पैलेट यूज़ कर रही हूँ। ये शेड्स बहुत प्रिटी है, बहुत अफोर्डेबल है और इसकी पिगमेंटेशन इज़ अमेजिंग। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने पीच शेड इनका यूज़ किया और इसने कितनी नेचुरल लुक दी है। जस्ट एक तरह का जैसे नेचुरल ब्लश नहीं होता था, उसी तरह इसने मुझे लुक दी है एंड आई रियली लाइक इट। अब मैं अपने मेकअप को कंप्लीट आउट करूँगी बाय सेटिंग इट विद अ मेकअप स्प्रे। And now we are done with all the makeup and we will move forward towards the hair, earrings and bindi. अगर हम हेयर डू की बात करें, हेयर डू बहुत ही सिंपल है। जस्ट एक रबर बैंड चाहिए और पिक के अकॉर्डिंग मम्मा ने मुझे लगता है एक सिंपल पोनी की हुई है और उनके जो हेयर्स हैं वो थोड़ी लूज़ फॉर्म में है, तो मैं उसी तरह कुछ ट्राई करूँगी ताकि मैं नियर अबाउट उस तरह का हेयर डू अचीव कर सकूँ। एंड आई थिंक सो कि मुझे नियर अबाउट 90% सेम हेयर स्टाइल अचीव हो गए हैं। आप पिक के साथ कंपेयर करके बता देना कमेंट सेक्शन में। एंड नाउ टू कंप्लीट द लुक, बिंदी इज़ रियली इंपॉर्टेंट, बट मेरे पास सिर्फ 2 पत्ते ही थे बिंदी के और मेरे पास छोटी बिंदी होती है, मुझे छोटी बिंदी अच्छी लगती है, तो यहाँ पे मैं छोटी बिंदी अप्लाई कर रही हूँ। सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स दी इयररिंग्स। इयररिंग्स के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन थे। सबसे पहला ऑप्शन तो ये मॉम का ही इयररिंग्स है, उन्होंने मुझे अपना इयररिंग गिफ्ट किया हुआ है। एंड सेकेंड ऑप्शन इज़ दिस, यू कैन से मेजेंटा वन, बट मेरा जो दुपट्टा है दैट इज़ ऑफ ग्रीन कलर, तो आई थिंक सो उसके लिए जो फर्स्ट इयररिंग का ऑप्शन है वो बेटर रहेगा। एंड इससे अच्छी क्या बात होगी कि ये मॉम की इयररिंग्स ही हैं। सो आई थिंक सो मेरी लुक एक तरह से कंप्लीट है। नाउ फाइंड द मैचिंग बैकग्राउंड, जो बहुत ज़रूरी है। मेरे घर में यही तरह के कर्टन्स थे जो पिक से मैच करते हैं एंड अब पोज करके पिक्स क्लिक करते हैं, देखते हैं कितना अचीव कर सकती हूँ मैं। सो नाउ वी आर डन, हियर आर द पिक्चर्स। तो जस्ट लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन कैसा आपको लगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं कुछ मॉम की तरह लगूं। आई होप कि मैंने जस्टिफिकेशन दी है इस वीडियो को। डू लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन गाइस।
मदर्स डे मॉम। आई होप आपको ये रिक्रिएशन अच्छा लगा हो। आई नो मैं आपके जितनी सुंदर तो नहीं लग रही होंगी, बट स्टिल आई ट्राइड माई बेस्ट टू अचीव दैट लुक, बिकॉज उस टाइम तो यार नेचुरल ब्यूटी होती थी, अब तो पता नहीं हम लोग क्या सोचते रहते हैं। बट आप मुझसे दूर हो, आई कांट सेंड यू एनीथिंग लाइक, सो आई जस्ट वॉन्टेड टू डू समथिंग स्पेशल फॉर यू। आई होप आपको पसंद आया हो मॉम। आई लव यू सो मच, यू आर एवरीथिंग टू मी। सो गाइज आई हैव क्रिएटेड द लुक। आपको कैसा लगा डू लेट मी नो, बिकॉज ये मैंने बहुत ही ज़्यादा दिल से क्रिएट किया। आई होप मॉम अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आई नो आप ये मेरी वीडियो देखोगे, आप हर वीडियो देखते हो, आई नो। हैप्पी मदर्स डे टू यू एंड ऑल्सो whosoever इज वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आप मदर हो तो हैप्पी मदर्स डे टू यू। अदरवाइज आप अपनी मदर को मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे बोलो, बिकॉज वी शुड थैंक दैम इन एनी वे। मतलब जितना भी हम उनको थैंक यू कहें उतना कम है। तो जस्ट मेरी तरफ से आप सब लोगों को, यहाँ आपकी मॉम को हैप्पी मदर्स डे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन आपको कैसा लगा। एक और अच्छी न्यूज़ है आपके लिए, ये वीडियो चलो मैंने तो अपनी मॉम को रिक्रिएट करके हैप्पी मदर्स डे बोल दिया, बट आप लोगों के लिए भी एक गिव अवे है। येस, सो गाइज आई हैव कोलैब विद अज़ा केयर। अज़ा केयर एक सैनिटरी नैपकिन की कंपनी है। येस, दे क्रिएट अल्ट्रा सॉफ्ट एंड ऑर्गेनिक सैनिटरी नैपकिन। वो इस लॉकडाउन में एक बहुत ही अच्छी नोबल कॉज को लेकर आए हैं। येस, whosoever is going to recreate their mother pic, और आप ये वाला हैशटैग यूज कीजिए like mother like daughter and tag me and अज़ा केयर। जितने लोग भी पिक को रिक्रिएट करेंगे, अज़ा केयर कंपनी क्या करेगी, वो अपनी तरफ से जो नीडी गर्ल्स होती हैं, नीडी वुमेन्स होती हैं, उनको सैनिटरी नैपकिन के पैक्स प्रोवाइड करेंगे। बिकॉज हमें पता है कि लॉकडाउन में दे आर अनेबल टू अर्न देयर डेली वेजेस, और ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नीड है। हम सबको पता है कि इस टाइम जो पॉवर्टी लाइन से लो है, जो डेली वेजेस के बेसिस पे अपना गुजारा करते हैं, दे आर अनेबल टू बाय सच थिंग, सो दे आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ इट। जितने लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे वो उतने नीडी वुमेन्स एंड नीडी गर्ल्स को प्रोवाइड करेंगे। तो आई अर्ज एवरीवन, मैक्सिमम प्लीज गाइज, सिर्फ एक नोबल कॉज के लिए आपका कुछ नहीं जाएगा। जितने भी नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट होंगे उतने ये सप्लाई करेंगे। तो गाइज प्लीज डू टेक पार्ट। इंस्टाग्राम की यहाँ पे मैं पोस्ट ऐड कर दूंगी, इस पोस्ट पे जाके कि आपने मेंशन करना है। यहाँ जब आप रिक्रिएट करोगे, आप अपनी स्टोरी में या अपने पोस्ट पे मुझे और अज़ा केयर को भी टैग कर सकते हो, ताकि हमें पता लगे और आपका अकाउंट नोटिफाई हो। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ नहीं मिलेगा तो ये मत सोचिए। जो टॉप 5 रिक्रिएशंस होंगी, येस, टॉप 5 रिक्रिएशंस जो होंगी उनको अज़ा केयर से 6 मंथ्स की, येस गाइस, 6 मंथ्स की कंप्लीट सप्लाई मिलेगी। और इनके जो नैपकिन्स होते हैं बहुत अच्छे। आई एम यूजिंग दीज नैपकिन्स from last 4 months. I have a very sensitive skin. I get rashes so often. But जब से मैंने ये ट्राई किया है, I haven't seen any rashes. Being a chubby girl, I do have thigh fat. I get rashes very easily. But जब से मैंने इनको यूज किया, I haven't got any kind of rash or any kind of, you can say, कि irritation kind of thing. So these are really वेरी सॉफ्ट। मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह की प्रॉपर पैकेजिंग में आता है और इसमें 2 साइज आपको मिलेंगे। अगर आपको दिख रहा है, ये एक्सेल में आता है एंड जो दूसरा ये ऑरेंज कलर का है ये आता है, ये रेगुलर में आता है। तो ये 12 का पैक होता है। विनर को 6 मंथ्स की इसकी सप्लाई मिलेगी। एंड गाइज दीज आर रियली गुड सैनिटरी नैपकिन। तो वेट मत कीजिए, जल्दी जाके रिक्रिएट कीजिए, हैशटैग यूज कीजिए, टैग कीजिए मुझे और अज़ा केयर को, ताकि हम आपकी रिक्रिएशन पिक को नोटिस कर सके। तो गाइज ये थी मेरी रिक्रिएशन वीडियो फॉर माई मॉम ऑन मदर्स डे। आई होप मॉम आपको अच्छी लगी हो। अगर आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छी लगी हो या ये आइडिया अच्छा लगा हो तो डू लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन। आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स एंड ऑल दैट। आई होप कि मैंने मॉम के पिक के साथ जस्टिफिकेशन की है कि कुछ उनकी तरह मैं लगी हूँ। मुझे लगता है मैंने अपने हस्बैंड से अप्रूवल लिया था, ही ऑल्सो सेड कि यू आर लुकिंग लाइक दैट। सो दिस वॉज फॉर माई टूडेज वीडियो। आई होप यू enjoyed it and enjoy this day with your mom. Call them, video call करो, उनको बात करो, share करो and tell her that you love her. Okay? Don't forget to say your mom I love you. Yes, उनको कहो ये, because they deserve your love most. Okay? So once again, happy Mother's Day to everyone whosoever is watching this video, and mom I love you so much. But वीडियो बंद करने से पहले या किसी और की वीडियो देखने से पहले don't forget to follow me on Instagram. ये है मेरा Instagram का अकाउंट,
सब्सक्राइब कर दो चैनल को, सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर दो और एक बेल आइकन को भी दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मैं जब भी न्यू वीडियोस के साथ आऊँ. सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय.